हम आप सब लोग श्री कृष्ण लीलामृत श्रवण करने के लिए एतदर्थ इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, उपस्थित समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। बाल कृष्ण प्रभु की मधुर लीला और कुछ चिंतन श्रवण के लिए हम आप सब लोग वृंदावन में अविराजित हैं। कितने रसिकों ने गाया, कितने संतों ने गाया, कितने ग्रंथों ने गाया कि वृंदावन श्री जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। भैया अन्य जगह पर प्रसाद की महिमा है, किसी स्थान पर ध्वजा की महिमा है, किसी स्थान पर ठाकुर जी के श्री मंदिर की महिमा है, किसी स्थान पर दान की महिमा है, किसी स्थान पर स्नान की महिमा है। सब जगह की महिमा अलग अलग हैं, पर हमारे वृंदावन की तो रज की महिमा है। रज की महिमा पूरे विश्व में केवल वृंदावन की है। और सत्य पूछें तो राधा वल्लभ, राधा रमण, बांके बिहारी, मदन मोहन आदि आदि जो भी हमारे वृंदावन के सब आचार्यों ने प्रकट किए ठाकुर जी के स्थान हैं, कौन बड़े कौन छोटे, इसमें कोई अंतर नहीं। सही पूछें तो वृंदावन में, वृंदावन की सीमा में दुकान पर बैठे हुए लड्डू गोपाल के दर्शन को भी वही फल है जो बिहारी जी के दर्शन को फल है। और तो हम लड्डू गोपाल तो फिर भी एक संकेत कर रहे हैं कि आकृति है, पर वृंदावन में प्रविष्ट होने के बाद तो कोई ब्रजवासी दिख जाए, कोई बालक दिख जाए, कोई सांवरोसो दिख जाए, कोई घुंघराले केशन में दिख जाए, कोई भी तरह से ठाकुर जी के संबंध को कोई व्यक्ति दिख जाए, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति, सब ठाकुर जी के स्वरूप में विचरण कर रहे हैं। वृंदावन में रज की महिमा है, वृंदावन धाम की महिमा है। हमारे यहां तो रसिक जन कहें, विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को नाही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। बिहारी जी यदि वृंदावन की सीमा से बाहर चलते फिरते प्रकट हो जाएं और कहें यहां मेरा दर्शन कर लो, तो वृंदावन वासियों को चाहिए ठाकुर जी से कहें कि आप पहले वृंदावन आओ, तब मिलेंगे। विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को नाही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। वृंदावन सामान्य नहीं है भैया। हम जिनका पद गा रहे थे युगल किशोर जी, संभवतः ललित किशोर जी, क्या कह रहे हैं? वृंदावन सो नेह लगइए। कई लोग मुझे आके बोलते महाराज जी हमारा बिहारी जी में ही मन लगता है और देवताओं के यहाँ मन नहीं लगता और मंदिरों में इतना भाव नहीं आता। कोई कहे राधा रमण जी में खूब भाव आता है, राधा वल्लभ जी में नहीं आता, राधा वल्लभ जी में आता है और जगह नहीं आता। तो आपकी भक्ति अभी अपूर्ण है। मतलब सब्जी में मिर्च तो डल गई, मसाले तो डले, नमक नहीं डला। अभी ठाकुर जी को स्वाद नहीं आएगा आपके भक्ति के भोग में। वृंदावन प्रविष्ट होने के बाद में जहां जड़ चेतन में ठाकुर जी देख रही हैं गोपियां, वहां हम मंदिरों में भेद कैसे कर सकते हैं? वहां हम स्थानों में भेद कैसे मान सकते हैं कि वह स्थान श्रेष्ठ है, वह अश्रेष्ठ है? सीधी बात कहें तो सूत्र यह है कि वृंदावन में तो दोष बुद्धि रहनी ही नहीं चाहिए। दोष बुद्धि नष्ट हो हमारी। हमारा भजन ही इसीलिए, हम नाम जप इसीलिए कर रहे हैं, हमारे माथे पर उर्दपुंडी इसीलिए है कि हम दोष दृष्टि ना देखें। वृंदावन में कम से कम पूरे विश्व की जगह एक छोटे से वृंदावन को ही लेके रखो, यहां मुझे कोई में दोष नहीं देखना है।
जब अवसर मिले जहां जाओ वहीं पर वही भाव होना चाहिए जो एक स्थान पर राधा रमन जी में आप उत्ताल भाव में रहते हो, तो वही भाव आपका दूसरे मंदिरों में और दूसरे स्थानों पर भी होना चाहिए। अब हम श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय के दीक्षित बालक हैं, हम हरिवंशियों को भी गाते हैं, हरिदासियों को भी गाते हैं, हम गौड़ियाओं को भी गाते हैं, सबको गाते हैं और किसी में कोई अंतर्भाव नहीं। मन में भाव आता ऐसे ही सब हो जाएं, क्यों भेद दृष्टि हम रखते हैं? नहीं, कम से कम वृंदावन में नहीं। वृंदावन प्राप्त हो गया तो संपूर्ण वृंदावन प्राप्त होना चाहिए। एकाध स्थान से एकाध स्थान पर ही क्यों आपकी रुचि है? कैसा है वृंदावन? काम क्रोध आदिक जमदूतन मुख बिदुकाए परम पद पइए। काम, क्रोध और यमदूत जो हमारे पूरे जीवन को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा सहायक होते हैं, वो सबसे पहला नाम है उसमें काम और दूसरा क्रोध। एक बात याद रखिएगा, काम सबका दृश्यमान नहीं होता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति अपने भीतर के काम को छुपा लेता है पर क्रोध नहीं छुपा पाता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, काम का जो प्रतिबिंब है, काम का जो प्रतिलक्षण है वो क्रोध ही है। अगर आप अतीत में क्रोध करते हैं तो आप किसी विद्वान को, किसी ज्ञानी को ये संकेत कर रहे हैं कि आपके भीतर काम बहुत है। क्रोध का क्षीण होना, क्रोध का सम होना, क्रोध का निम्न होना एक प्रकार का ये प्रमाण है कि आपके भीतर आप काम भी नष्ट कर चुके हो। हमारे पूरे जीवन को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा सहायक हमारे दो मित्र हैं, काम और क्रोध। और इन दोनों पर विजय प्राप्त करने के लिए दुनिया के साधन है। कोई हिमालय में यत्न कर रहा है, कोई गंगा जी में स्नान कर रहा है, कोई दुनिया भर के साधन कर रहा है, पर हमारे रसिक जन कहते हैं वृंदावन से श्रेष्ठ काम क्रोध के मर्दन का कोई स्थान नहीं हो सकता। क्योंकि एक बात बताएं, यहां काम और क्रोध को मारा नहीं जाता है, काम और क्रोध को भी सहचरी बना करके ठाकुर जी की सेवा में लगाया जाता है। ये वृंदावन है। गोप्य कामात भयात कंसः, यहां गोपियों के चित्त में भी श्री राधा रमन लाल जी की भुजाओं को देख करके आनंद आता है। श्री राधा रमन लाल जी के गालों के गोलाई को देख करके गोपियां आनंदित। अभी लीला शुरू होगी लाल जी की, सुनियो। अगर आप लोग ये सोचें कि ये संसारी वाला काम है तो देखिए, ठाकुर जी जब लीला कर रहे हैं उस समय ठाकुर जी की लीला को देखने वाली 80-80, 90-90 साल की गोपियां भी ठाकुर जी को प्रियतम मान के देख रही हैं। और ठाकुर जी कितने बड़े हैं? 1-1.5 वर्ष के हैं बस। 90 वर्ष की गोपी और 1.5 वर्ष के गोपाल जी, काम हो सकता है? पर नहीं। सही पूछो तो काम सहचरी रूप धारण करके प्रेम रूप धारण कर लेता, प्रेम बन जाता है वृंदावन में आकर के, वही प्रेम स्वरूप हो जाता है। वहां वासना नहीं होती, वहां रूप, स्पर्श, शब्द, गंध आदि की भावना नहीं रहती है, वो अतीत में चला जाता है। और काम और क्रोध जब ये दोनों शांत होते हैं तो यमदूत स्पर्श नहीं कर सकते आपका। काम क्रोध आदिक जमदूतन मुख बिदुकाए परम पद पई। काम क्रोध देखते रह जाएंगे, उनके मुख के आगे से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। रसखान रूप देखने के शौकीन थे, लेकिन जब वृंदावन चंद को देखा तो पूरे विश्व के रूप को देखने की आसक्ति नहीं रही। एक प्रकार से मैं तो एक बात कह दूं, मैं तो कहता ही रहता हूं, सुनो। वृंदावन को भजवे वारे, वृंदावन को नित्य ध्यान करवे वारी इनकी स्थिति कैसी कि वृंदावन सम कोई नगर नहीं। दुनिया के सुंदर स्थानों पे घूमे आए, विदेश डोले आए महाराज, सारे भोग विलास कर लिए, लेकिन वृंदावन
उर में बस गया, बस अब वृंदावन में ही सुख लगता है, उसके आगे कोई नहीं भाता। सुंदरता की बात हो तो बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ, मदन मोहन, दामोदर के आगे कोई नहीं भाता। रसना के स्वाद की चर्चा हो तो महाप्रसाद के आगे कुछ नहीं भाता। श्रवण की बात हो तो ठाकुर जी के सुंदर लीलाओं की पद पदावलियों के आगे कुछ नहीं भाता। नृत्य की बात हो तो महासंकीर्तन में उद्मान होकर के, निवृत्त होकर के, दोनों भुजा उठा करके वह बेताल नृत्य करने के आगे भी कुछ नहीं भाता। तो समझो कि कृष्ण ने आपको स्वीकार किया है। जो कुछ भी आपको रुचिकर लगे वह रुचिकर वो लगे जो ठाकुर जी से संबंध का है। विलग ठाकुर जी से जो भी वस्तु है उसमें रुचि ही ना आवे, चाहे वो कुछ भी हो, तब समझो वृंदावन आ रहा है। रटि रटि राधा रमण ध्यान धर, तुरंत ताप तन पाप न सही है। रसिक जन कह रहे हैं, बोले ध्यान में राधा रमण का चिंतन कर करके राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण बोलने लग जाओ, राधा वल्लभ बोलो, कुंज बिहारी कहो। जो भी प्रिय लगे आपको नाम, गोकुल चंद्रमा, वृंदावन चंद्रमा, जो भी नाम आपको प्रिय लगता है वह रटना प्रारंभ करो। क्या होगा? बोले तुरंत पाप तन ताप न सही है। आप एक बार राधा रमण भाव से बोलते हैं तो एक दिन के भीतर जो भी पाप हो गया है वो नष्ट हो जाएगा, केवल राधा रमण कहने मात्र से। अच्छा, बात क्या है कि जब आप अकेले ठाकुर जी का नाम बोलते हैं ना, कभी भी याद रखें, अपने घर के ठाकुर जी का नाम अकेले ठाकुर जी के नाम से अंकित ना करें। हमारे वृंदावन के ठाकुरों जी से ये प्रमाण लीजिए, जैसे कोई लोग अपने गोपाल जी का नाम गोपाल जी या फिर गोविंद जी या फिर कुछ भी ऐसा भाव रखें, या तो आगे श्री अंकित करो, श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी, श्री माने राधा, और नहीं तो स्पष्ट राधा नाम अंकित करके उनका नाम, हमारे वृंदावन में जितने ठाकुर सबके नाम के आगे राधा मिलेगा, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा रमण। अब बांके बिहारी को तो बोलते हैं, लेकिन बांके बिहारी नाम पुराना तो ठाकुर जी का जो है कुंज बिहारी। बिहारी का मतलब क्या है? जो कुंज में बिहार, दोनों युगल, राधा रानी और ठाकुर जी। अकेले तो ठाकुर जी रहते ही नहीं, युगल रूप से। कई लोगों के घर में केवल गोपाल जी की सेवा है, वो कहें हम किशोरी जी ले आए, काहे को नाम से किशोरी जी को विराजमान करो, नाम से ही ठाकुर जी के संग किशोरी जी रहे। श्री गोविंद, श्री गोपाल, श्री गोपीनाथ, श्री मदन मोहन, राधा सहित। और जब आप किशोरी जी सहित उनका नाम उच्चरित करते हैं तो ठाकुर जी इतने आनंद में फूल जाते हैं, इतने सुख में भर जाते हैं। उनके सुख भरते ही आपने सुबह प्रारंभ उठ करके लेके अभी तक जो भी आपसे पाप बन गया, ठाकुर जी तुरंत उसको नष्ट कर देते हैं। इतने सुख में ठाकुर जी आ जाते हैं। रटि रटि राधा रमण ध्यान धर, तुरंत पाप तन ताप न सही है। ललित किशोरी कुंज गलन लोढ़ी, बिगर जन्म अनेक बचैये। वृंदावन की किसी भी कुंज गली, वृंदावन में कभी लेटने में, दंडवत करने में संकोच मत करो। कीच है रही है तो महाराज जबरदस्ती लौट जाओ, जा वृंदावन की रज में, जा वृंदावन की कीच में, जा वृंदावन की सघन भाव में। ठाकुर जी लौट लौट करके आनंद करें, हम वहां संकोच कैसे कर सकते हैं? उससे क्या होगा? बोले बिगरी जन्म अनेक बनाइए। हम लोग पुनर्जन्म क्यों ले रहे हैं बार बार? हम जो भी जीवन में भोग रहे हैं वो किस कारण से? हमारे पूर्व जन्म के कारण, जो हमें पता भी नहीं है कि हमने क्या किया। एक प्रकार से देखा जाए
तो हम अपनी उन गलतियों को भोग रहे हैं इस जन्म में जिनका हमको पता ही नहीं है कि हमने किया क्या था। पूर्व में की हुई गलतियां, पूर्व में किए हुए प्रारब्ध भोग रहे हैं सब, हमको पता ही नहीं हमने क्या किया। अब किसी के जीवन में इतना विशाल विषाद आ जाता है, इतना भयानक समय आ जाता है, वो सोच में पड़ जाता है मैंने अपना पूरा जीवन देखा, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है जिसके कारण मैं ऐसा भोग रहा हूं। जैसे कि भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं कि मुझे अपने 100 जन्मों की याद है, मैंने इतना बड़ा पाप तो नहीं किया कि आप मुझे बाणों की सैया पे लिटाओ। भगवान कहते हैं 100 ही जन्म होते हैं क्या भीष्म पितामह? 101वां भी तो हो सकता है। और ठाकुर जी ने 101वां जन्म दिखा दिया पितामह को। उस जन्म में छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ करके कील लगा रहे थे एक राजकुमार के रूप में। तो भीष्म पितामह के नेत्र सजल हुए और जोर से हंसे, बोले बताइए हम भी वह भोग रहे हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। हमने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसको हम अब भोग रहे हैं? इसके निवारण का क्या तरीका? हमको ये तो नहीं पता कि हमारी गलती पूर्व जन्म में क्या थी, भोगना हमको पड़ेगा ही। तो उसके लिए यही है, दुनिया भर के साधन बताएं पर हम तो ब्रजवासी यही बताएंगे। ललित किशोरी कुंज गलिन लुढ़, वृंदावन में लुढ़क लिए, परिक्रमा में लुढ़क लिए, वहां तो सभी लुढ़के, आप भी लुढ़क लिए, कोई बड़ी बात नहीं। वहां जाकर के दंडवत करो, वहां जाकर के लुढ़क जाओ जहां कोई ना लुढ़के। ऐसी छोटी छोटी गली जहां पर केवल दुकान ही दुकान है, ब्रजवासी वहां पर बस डोल रहे हैं। कोई ऐसा पवित्र स्थान आपके मन में नहीं, वैसे तो वृंदावन पूरा ही पवित्र है। लुढ़क जाओ वहां जाकर के। वहां से कहा होगा, बोले बिगड़ जन्म अनेक बनइए, वृंदावन सोने लगइए, वृंदावन सोने लगइए, वृंदावन सोने लगइए, वृंदावन सोने लगइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हमारो बस चले ना तो हम वृंदावन रसामृति कर दें। वृंदावन 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 की महिमा भैया, ठाकुर जी से ज्यादा महिमा किशोरी जी की, किशोरी जी और ठाकुर जी और सबन से अधिक महिमा गिरिराज जी की, और इन सबन से अधिक महिमा है हमारे वृंदावन की। ये युगल श्यामा श्याम को ही थल स्वरूप है वृंदावन, कोई अलग नहीं है, अद्भुत है वृंदावन। ठाकुर जी को जन्म भयो है, मधुर बाल लीलाएं ठाकुर जी की प्रारंभ हो रही हैं। नेक्स्ट से ठाकुर जी हैं मैया यशोदा की गोद में पौड़े हैं, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और तभी पूतना नाम की राक्षसी आई, और कथा तो हमने बहुत बार विस्तार से कही, लेकिन एक बात संकेत रूप से समझो। ठाकुर जी की भक्ति जीवन में आवेगी तो सबसे पहले क्या होगा? अविद्या का नाश। पूतना कौन है? अविद्या। अविद्या का मतलब क्या होता है? अज्ञान। अज्ञान ही अविद्या है। अब आप लोगों में से कई लोगों के मन में यह बात आ सकती है कि महाराज जी सबरी झूठे बेर खिला रही हैं, उसको आप क्या कहोगे? कई लोगों के मन में भाव आ सकता है कि भोंदू, हम कथा सुनाते हैं भोंदू की, वो ठाकुर जी के हाथ पे रोटी छीन के भाग रहा है, उसके भाव को आप क्या कहोगे? ये अविद्या है? नहीं। अविद्या किसे कहते हैं? ज्ञान तो है, पर ज्ञान का जो मूल सद और असद है उसकी जानकारी ना होना। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और सन्मुख बैठने वाले लोग जब उठ जाएं तो हमारी कथा ही भूल जाए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। अब आपको ये तो पता है कि ऑपरेशन होता कैसे, पेट कैसे काटा जाता है,
कौन सी जो अंदर के भीतर की सामग्री कौन सी कहां कहां क्या है, ये सब तो पता है, पर आपको प्रैक्टिकल नहीं आता, इसी को कहते हैं अज्ञान। ये तो पता है कि आलू की सब्जी में टमाटर पड़े हैं, नींबू पड़ा है, नमक पड़ा है, सब्जी मिर्च पड़ी है, लेकिन बनाने को दे दिया जाए तो बना नहीं सकते। यही अविद्या है। मतलब ज्ञान तो पूरा है, क्या भाई ये करना पाप है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? यह पता है कि दूसरे के हृदय को पीड़ा देना पाप है, लेकिन फिर भी दे रहे हैं। ऐसा खाना पाप है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं। ऐसे स्थानों पर जाना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। भैया नेक बैठ जाओ, सब लोग बिल्कुल सावधानी से। इसी को क्या कहते हैं? अविद्या। ज्ञान तो है, पर भीतरी ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, मन में ज्ञान है, क्रिया में ज्ञान नहीं है, उसको कहते हैं अविद्या। और ठाकुर जी की भक्ति सबसे पहली क्रिया यही करेगी कि वह जीवन में आएगी तो आपकी अविद्या का नाश। अविद्या ही पूतना है। पूतना का रूप कैसा? बाहर से सुंदर है, सबको आकृष्ट करने वाली है, सबको देख करके लग रहा है सुंदर हो तो ऐसे हो, चाल हो तो ऐसी हो, मुस्कान हो तो ऐसी हो, रूप हो तो ऐसा हो, वस्त्र हो तो ऐसे हो, सुगंधी हो तो ऐसी हो। ये सब बाह्य रूप से सबको आकृष्ट कर रही है, पर भीतर से ना तो उसका रूप अच्छा है, ना उसके नेत्र अच्छे हैं, ना उसका स्वभाव अच्छा है, ना उसकी चाल अच्छी, ना उसकी गति अच्छी, कुछ भी अच्छा नहीं है, बस बाह्य प्रकाश है। इसी को अविद्या कहते हैं कि आप केवल बाहर दिखावे का ज्ञान रखते हैं, भीतर करने में आपके पास ज्ञान नहीं है। इसी को अविद्या कहते हैं। और ठाकुर जी को प्राप्त करने में बाधा भी अविद्या है, और ठाकुर जी आएंगे तो सबसे पहले मारेंगे भी अविद्या को। तो अविद्या का नाश करो। एक ब्रजवासी ने मुझसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी हमारा तो जन्म ब्रज में है गयो, हमारी मैया को जन्म ब्रज में, हमारी नानी को जन्म ब्रज में, हमारी दादी को जन्म, तो हमको भजन करने की आवश्यकता क्यों? हमारे पास तो सब कुछ मिल गया, हमको तो सब कुछ प्राप्त हो गया, ब्रज में जन्म है नो, एक क्षण भी ब्रज में रहनो, वही कितनी महिमा बताई जाए, तो हमारा तो जन्म है, अब हम क्या करें? मैंने कि भैया एक प्रकार से जन्म तो कंस का भी ब्रज में ही हुआ था। कंस भी तो मथुरा में ही हुआ था। मैंने कि एक प्रकार से ये अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर आदि भले ही जन्म में कहीं और होंगे, लेकिन मृत्यु सबन की ब्रज में ही भई। वो बात अलग है, ठाकुर जी के हाथों मरे, सदगति हुई। मैंने कहा फिर भी वो राक्षसी माने जाते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं माने जाते, वो शुद्ध नहीं माने जाते। मैंने कहा बाई चांस मैं वैकुंठ चला जाऊं और वैकुंठ में मुझसे कह दी जाए वो सामने वाली पौड़ी पे वो कौन है? बोले अघासुर बैठा है। मिला तो उसको वैकुंठ ही है, लेकिन है तो वो असुरी, तब भी उसके प्रति असुर बुद्धि ही रहेगी। इसीलिए नाम जप, साधना, सत्संग ब्रजवासियों को भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि साधना करने से, नाम जप करने से, सत्संग श्रवण करने से अविद्या नष्ट होती है। और जब तक अविद्या नष्ट नहीं होगी ना, तब तक परिपूर्ण श्री कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान ने ब्रज में आते 6 दिन के अंदर पूतना को मार के सबसे पहले समस्त ब्रजवासियों की अविद्या को नष्ट किया। क्योंकि जब तक अविद्या रहेगी तब तक मैं परिपूर्ण इनको मिल ही नहीं पाऊंगा। अविद्या का मूल अर्थ क्या है? पता सब है, जानते सब हैं, पर क्रिया में नहीं मानते हैं, उसी को अविद्या कहते हैं। मदिरा पीने वाले को पता होता है मदिरा पीना पाप है, शास्त्रों में इसके लिए मना किया गया, फिर भी पी जाता है। मांस खाने वाले को पता होता है कि हमारे सनातन धर्म में इसको पाप माना गया है, मैं किसी जीव को खा रहा हूं, किसी व्यक्ति के प्राण हरण करके खा रहा हूं, फिर भी खा जाता है। उसको पता है फिर भी खाता है। यही अविद्या है। ठाकुर जी की मिलन में बाधा अविद्या, और ठाकुर जी यदि आए तो सबसे पहले दूर करेंगे अविद्या को, क्योंकि उसके वो जब तक रहेगी मिलेंगे ही नहीं। और अविद्या को नाश करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय केवल और केवल सत्संग है। पूतना आई, पूतना के रूप लावण्य को देख करके सब ब्रजवासी मोहित हो गए, सब आकृष्ट होते चले गए।
इतने आकृष्ट हो गए कि बेसुध होकर के गा रहे थे, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। 6 ही दिन के लाला हुए हैं अभी, लेकिन पूतना के रूप माधुरी को देख करके सब अपना गायन भूल गए। उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, पर देख उसी की ओर रहे हैं, वाह कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया है, कितनी प्यारी है। सब मोहित होते चले गए। पूतना ने सबको अपना बनाया। भीतर जैसी नंद भवन में पहुंची, नंद रानी यशोदा की गोद में नन्हे से नीलमणि नील माधव भगवान सोए हैं। गोद में लिए यशोदा मैया सुला रही है। आज मैं सूरदास जी की वाणी पढ़ रहा था, इतने सुंदर सुंदर भाव सूरदास जी। आज तो पद ही पद हैं, ठाकुर जी की लीला तो पदों में ही है ज्यादा। इतने सुंदर ठाकुर जी का रूप का वर्णन करते हैं श्री सूरदास जी। आहा, बहुत ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी के नख को वर्णन, रोम को वर्णन, हाथन को वर्णन, ऐसे ऐसे भाव वर्णित किए हैं। पता ना कहां गए हो। चलो मिलेगो तो सुनाऊंगा। बहुत सुंदर वर्णन हो ठाकुर जी के स्वरूप को। नन्हे से ठाकुर जी पौड़े हैं यशोदा मैया की गोद में, और तभी वहां पूतना आई। पूतना के सौंदर्य को देख करके यशोदा मैया भी आनंदित है गई। कहो सखी कहां ते आई हो, इतना सुंदर स्वरूप तुम्हारो। बोले आपके लाला को आशीष देवे आई हूं। आहा, छोटी छोटी गुड़िया अंगूरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। छोटी छोटी गुड़िया अंगूरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। कैसे हैं लाल जी? बोले 6 दिन के ठाकुर जी को सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। बोले जैसे मानो छोटी सी गुड़िया एक कपड़ा में लपेट करके मैया ने अपनी गोद में ले रखी है। कैसे हैं? अंगूरिया छबीली छोटी, छोटी छोटी उंगली है लाल जी की, और नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। जैसे कमल, कमल सबने स्पर्श किया देखो ही होगा। कमल के ऊपर पानी डाल दो तो पानी क्या होता है कि बिंदु का रूप धारण कर लेता है और चमकने लग जाता है। तो बोले ऐसे लग रहे हैं लाल जी, छोटे छोटे कमल जैसे हाथ, और उन पे मानो जैसे बूंद पड़ी हो, ऐसे ठाकुर जी के नाखून दिख रहे हैं। कितने सुंदर स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। आहा, छोटी छोटी गुड़िया अंगूरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। पियरी पिछोरी छीनी, पियरी पिछोरी झीनी, और उपमाना भीनी, बालक दमिनी मानो ओढ़े बारो बरीधर। और मैया ने कहा पहना रखो है। तो सूरदास आदि इनके पद पढ़े तो एक बात समझ में आवे, जब तक ठाकुर जी अच्छे से चलनो नहीं सीखे तब तक ठाकुर जी कहा पहने? एक झंगूरी पहने। झंगूरी, झंगूरी मतलब जैसे बिहारी जी एक लहंगा सो पहने। अभी लहंगा कहां पहनो जाए? कमर पे। लेकिन झंगूरी कहां पहनी जाए? गरे पे। बोले ठाकुर जी गरे पे पहन ले और ऐसी घेरावे चारों ओर
नीचे कछु ना पहने, गरे ते लेके घुटने तक एक झंगूरी सी पहन के रहे, वही में हाथ पाथ चलाते रहे अपने। और वो भी कैसी है? पियरी पिछोरी झीनी, झीनी मतलब ट्रांसपेरेंट। लाल जी के अंदर की श्याम वर्णता वह पीरी पीरी झंगुरिया में तो दिखाई दे रही है। आहा, छोटो सो पेट, छोटो सो वक्ष, छोटे छोटे हाथ व झंगुरी में तो दिखाई दे में। यशोदा मैया ऐसे वस्त्र ना धरावे ग्रीष्म काल में, जासो लालन के रूप लालन को स्वरूप नहीं दिखे। मैया ऐसे ऐसे वस्त्र पहनावे कि मेरे लाला को एक एक अंग मुंह को दिखाई देवे। वस्त्र तो नाम मात्र को है, केवल एक आवरण जैसा है, भीतर से सब दिखाई देवे लाल जी को। आहा, और उर्बर उर्बग नखा कंठ कड़ूला झंझुले वार, बेनी लटकन मसे बूंदा मुनि मन हर। एक बात हमारी मानिएगा, कई लोगों ने इस बार की जन्माष्टमी पर अपने अपने ठाकुर जी को पायल पहनाई, कोंदनी पहनाई, आवाज करवे वाली सब सामग्री धराई मुंह को। बहुत लोगों ने दिखाए, अभी जयपुर में भी कई लोग लेके आए। एक बात और मानो, अब राधाष्टमी आ रही है, अब कहा दोगे ठाकुर जी को? सुनो, वृंदावन में मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो एक नजरिया पहनाई जाए ठाकुर जी को। हमारे गिरधर लाल जी पहने, अब चित्र नहीं है, नहीं तो मैं दिखवा तो। बगनखा, बगनखा का मतलब क्या होवे? जैसे बाघ होता है, शेर या टाइगर, उसके नाखून ऐसे होते हैं दोनों तरफ ऐसे करके, वो मड़े हुए कई लोगों के आपने देखे होंगे पहन के घूमते हैं। ऐसे ही बाल कृष्ण प्रभु के अधिकतर पदों में जो श्रृंगार श्रृंखला है, उसमें यशोदा मैया या तो उनको कंठा धारण कराती है, मोटा मोटा एक कंठा गले में, और एक कोंधनी, और केवल एक बगनखा, इतना ही श्रृंगार करती है यशोदा मैया, इससे ज्यादा नहीं धराती ठाकुर जी को। बगनखा किस लिए? बोले लाला को कहीं नजर नहीं लगे। तो बगनखा तो अभी मिलना मुश्किल है, तो भावना ऐसी रखो कि बगनखा है, लेकिन स्वर्ण का या चांदी का ऐसी आकृति, जैसे नाखून होते हैं दोनों तरफ ऐसे निकले भय, और मड़वा करके एक माला लाल जी को गले में धारण कराओ। अब आप कहेंगे लाल जी को काहे को नजर लगेगी, वो तो परमात्मा है, लोगन की बात है। पर ठाकुर जी को नजर जब लगे ना, तो हमारो भजन कम है जाए। हमारे भजन में कटौती है रही है, हमारे भाव में कटौती है रही है, हमारी भावना में कटौती है रही है, हमारी कथा श्रवण में कटौती है रही, तो समझो लाल जी को नजर लगी है। और वो नजर कैसे हटेगी? बगनखा पहनाओ ठाकुर जी को। बगनख पे हमारे लाल जी नित्य पहनते हैं, भीतर पहन के रखे हैं बगनखा। वासो नजर नहीं लगे ठाकुर लाल जी को, नजर नहीं लगेगी तो आपको भजन बढ़तो ही रहेगा। तो अब की राधाष्टमी वैसे तो बहुत कम समय, लेकिन फिर भी लगो, करो दौड़ भाग, बगनखा पहनाओ लाल जी को। तो वर्णन कर रहे हैं श्री सूरदास जी, और बगनखा कंठ कड़ूला झुंझुले बार। झुंझुले बार, झुंझुले बार मतलब घुंघराले बाल। बेनी लटकन मिस बुंदा मुनि मन हर। बैनी मतलब चोटी, घुंघराले कछु केशन की चोटी है। कछु केश तो घुंघराले फैले हुए हैं ठाकुर जी के, माथे पे आ रहे हैं, मुख पे आ रहे हैं। कछु केशन को बांध करके, मैया तो पूरे केशन की बनावे, पर लाला हाथन सो कछु निकाल ले, तो कछु बार तो आगे ही रहे लाल जी के। और वाके ऊपर कहा है, कभी कभी हवा चले तो बार पीछे को हटे, सो ठाकुर जी को ढिटौना दिखाई दे। यहाँ पे यशोदा मैया ने अपने काजर को एक बिंदा रखो है, बैनी लटकन मसी बिंदा मुनि मन हर। सूरदास जी कह रहे हैं श्री लाल जी के माथे पे जो ढिटौना है, वही को देख करके इतना आनंद मिल जाए, ऐसे लाल जी दिखन लगे, मन करे वही को देखते रहे। और अंजन रजित नैन चितवन चित चोरे, मुख शोभा पर वारो अमित अमस सर। किल की हस द्वे द्वे दतुरिया,
सूरदास मन बस गयो बारे गए। सूरदास जी इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी की छवि को। अब यहां में तो दतुरियां आई हैं, लेकिन अभी लाल जी 6 दिन आगे दांत ना निकले हैं। लेकिन ठाकुर जी प्रकट हेते ही इतने प्यारे लग रहे हैं। वही समय से ही ठाकुर जी को स्वरूप इतना मनमोहक है, यशोदा मैया तो हृदय से लगा के रखे, कोई को दिखावे ही ना है। वर्णन आवे कि बहुत ब्रजवासी ने हल्ला किया कि मैया नेक तो दिखा दे। सो मैया अटारी पे गई और जाके कपड़ा हटा के लाला के केवल चरण दिखाए सबन को। देख ले, मुख तब भी नहीं दिखायो, हृदय से लगा के रखे। इतने प्यारे हैं श्याम सुंदर। पूतना आई और पूतना के आती यशोदा मैया को लगी सुंदर स्वरूप है, या को सुंदर भाव है। मैया ने लाल जीवा की गोद में दे दिए। पूतना ने जैसी गोद में लेकर के ठाकुर जी को अपने पयोधर को पान करानो चाहो, पयोधर में लगे हुए विष। अब सबसे पहली तो घटना ये घटी, ठाकुर जी ने पूतना को मुख ही नहीं देखो। क्यों? अविद्या। जो जानते हुए भी गलत करते हैं, जो जानते हुए भी अविद्या का पालन करते हैं, जो पता, कई लोग ऐसे कथा खूब सुनते हैं लेकिन कुछ नहीं करते अपने जीवन में, पालन ही नहीं करते उसका। ऐसी एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, कथा से दूर हैं, गलत करते हैं, एक बार को ठाकुर जी उनको देख लेंगे। लेकिन जो कथा सुन के भी गलत काम नहीं छोड़ते हैं, ठाकुर जी उनको तो बिल्कुल नहीं देखते, उनको तो बिल्कुल नहीं निहारते हैं ठाकुर जी। बोले याकू गुरु जी मिले भय हैं, याकू वृंदावन मिलो भय, याकू संत जन की कृपा और वचनामृत मिले भय, तब भी नहीं सुधर रहा है। ऐसे इनको तो ठाकुर जी देखे ही ना है बिल्कुल भी। इसलिए भैया अविद्या से नेक बचो। अगर कोई चीज को ज्ञान है जाए, कोई चीज की पतो चल जाए, संत जनन से आज्ञा मिल जाए कि ये काम गलत है, प्रयास करो कि वाकू तुरंत छोड़ो, नहीं तो ठाकुर जी अपनी नजर घुमा लेंगे। ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने अपना पयोधर जैसी भगवान के मुख में दिया। पहले तो भगवान ने विष पिया, उसके दुग्ध को पिया, और सब पीते भय जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, प्राण पीने लगे, सोई महाराज अपने रूप में आने लगी, नेत्र विशाल हैन लगे, स्वरूप बिगड़न लगो। जैसे ही भयाभय रूप धारण किया पूतना ने, अरे बालक छोड़, सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। ठाकुर जी के तब नेत्र खुले जब अपने रूप में आ गई। जैसे ही अपने रूप में आई, ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखी, मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़नो ना आवे। 6 दिना के ठाकुर जी बोल पड़े, और 6 दिना के ठाकुर जी के वचन सुनकर के पूतना तो व्याकुल है गई। अंत में जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पिए, पूतना के प्राण निकल गए, धड़ाम से गिर पड़ी और महाराज पूतना का वध हो गया। भगवान ने पूतना के प्राण नहीं पिए हैं। पूतना असंख्य बालकों को मार करके आई थी, उन सबके प्राणों का हरण करके आई थी। जितने बालकों को पूतना मार के आई है, ठाकुर जी ने उनके प्राण पिए। सुबोधनी जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया ये जन्माष्टमी की पावन तिथि, पूरा विश्व या तिथि को इतने आनंद से मनावेगो, और या पूतना ने इतने बालक मार दिए ब्रजमंडल में। याकू लोग पावन तिथि ना मान करके यूं कहेंगे भैया ये तो कलंक तिथि है, इतने सारे बालक मरे ब्रजमंडल में, एक राक्षसी ने मार दिए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया ये तिथि पावन बनी रहे, सब लोगों को कल्याण है तो रहेगो। तभी ठाकुर जी ने जितने बालकों का वध करके आई थी, सबके प्राण पूतना के भीतर से निकाल करके और सब बालकन को पुनर्जीवित कर दियो, ताकि उत्सव ना रुके, सब भाव बनो रहे। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। भगवान ने पूतना का वध किया। ठाकुर जी को ले जा करके गौशाला में सब मैयान ने सुंदर झाड़ो लगायो, गौमूत्र से स्नान करायो, गौरज भगवान के श्री अंग में लगाई, और इस प्रकार ठाकुर जी ने पूतना का वध किया। अब ठाकुर जी धीरे धीरे 3 महीना के है गए,
और पूरे ब्रजमंडल में महाराज भगवान को करवट उत्सव मना गयो। पहली बार ठाकुर जी ने करवट लई है और वह करवट को कैसे सुंदर उत्सव ब्रजमंडल में मन रहे हो है। करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट लई प्रथम। ये पद सुनकर के मन में भावना बनाना, चिंतन करना, कैसे लग रहे हैं बताओ। दुनिया में दुनिया भर के उत्सव मने, पर हमारो वृंदावन अनोखो है। ठाकुर जी के करवट को उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे ही लाल जी ने करवट ली, पूरे वृंदावन में ढिंडोरा भजन लगो। महाराज जय हो, बधाई हो, बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है। सब ब्रजवासी को इतना सुख लग रहा हो। अब लाला धीरे धीरे बड़ो होएगो, बड़ो है, अभी करवट ले रहो, फिर बैठनो सीखेगो, चलनो, फिर निकर के बाहर आवेगो और बाहर आके हम सबन के संग में आनंद करेगो। सबन को प्रतीक्षा है रही है। या हमारे प्रथम ठाकुर जी की ये हिलवे डुलवे की लीलासों पूरे ब्रजमंडल में उत्सव छा गयो है। करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट ताको महरी महोत्सव मनावे, ताको महरी महोत्सव मनावे। भवन लिपायो चंदन, भवन लिपायो चंदन। कितनी बड़ी बात है, पूरे नंद भवन में चंदन लपटाए हुए। अब देखो, नंद भवन राजा के यहाँ जन्मे ना ठाकुर जी, तो वह समय पे पेंट तो होंगे ना, गोबर के चौका लगाते। लेकिन नंद रानी जी ने पूरे भवन में चंदन लगवाए हुए, चंदन लिपटवाए। बोले काय को? बोले आज लाला ने करवट ली है। भवन लिपायो चंदन, भवन करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट लई। बोल नंद के लाला की जय हो। मंगल गीत गावत हर्षत, मंगल गीत गावत हर्षत, मंगल गीत गावत हर्षत, मंगल गीत गावत हर्षत। हर खत कछु मुख मंदन, हर खत कछु मुख मंदन। हे यह विष भय घड़ी द्वैचारिक, यह विष भय घड़ी द्वैचारिक। तब कुंवर उठ जागे नंदन, तब कुंवर उठ जागे नंदन। भावना ऐसी है,
कि ठाकुर जी रात में सोए तो एक चट्ट, पर सवेरे जब यशोदा मैया ने देखे हैं तो लाल जी करवट में मिले हैं। तो लाल जी ने करवट लइए, ये मैया को अनुभव है कि और रात में लाला ने करवट लइए, तब पूरे ब्रजमंडल को आनंदित कर दियो। मंगल बाजे बजन लगे, सब जय जयकार करन लगे, बधाई हो गान लगे। वहां स्वर को सुनकर के ठाकुर जी जग गए। अब जगे हैं लाल जी। बाकी तो ये करवट उत्सव तब मनाया जब सवेरे मैया ने लाल जी को करवट में देखो है। जो भाव दिख रहा है यहाँ पर, आहा। अब मैया तो इतनी आनंदित है गई, उत्सव मनाने लगी, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। भूल गई संभ्रम में सुत को, भूल गई संभ्रम में सुत को, भूल गई संभ्रम में सुत को, भूल गई सुत को कछुएक रोमन लागे नंदन, कछुएक रोमन लागे नंदन, करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट लई जी ने आज प्रथम बार करवट लइए। ताको मेहरी महोत्सव मनावत, भवन लिपायो चंदन, बोली सकल घोष की नारी, तिनको कियो बंदन, मंगल गीत गावत हरखत, हसत कछु मुख मंदन, यह विष भई घड़ी द्वैचारिक, तब कुंवर उठ जागे, भूल गई संभ्रम में सुत को, कछु एक रोमन लागे। मैया ने सुबह उठते ही जैसी देखी लाला करवट में, महाराज बाहर हल्ला मचा दियो, सब नाचन लगे, गान लगे, करवट उत्सव मनन लगो। वह स्वर को सुनकर के ठाकुर जी की नींद खुल गई, जोर जोर से रोमन लगे लाल जी। लाल जी को रोवन सुनकर के यशोदा मैया तो भूल गई, मैं तो लाला उठानो ही भूल गई। मैया दौड़ करके गई, नेक्से से कुंवर कन्हई को अपने गोद में लियो और लेकर के महाराज दुग्ध पान कराने लगी, ठाकुर जी को शांत करायो। सब ब्रजमंडल में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सब गोपी नेक नेक ठाकुर जी के समीप आई, कोई हाथ पकड़े, कोई चरण पकड़े, कोई गाल पकड़े, कोई केशन में हाथ घुमावे। अभी उठे लाल जी और चिढ़ गए, जोर जोर से रोने लगे। सब छेड़ रहे हैं लाल जी को। मैया ने की हटो सबरी, दूर हटो, काय को छेड़ो लाला। और मैया अपने वक्ष से लगा करके ठाकुर जी को पीछे नंद भवन के पीछे खूब सारे दूध घी दही आदि के मटका धरे हुए बैलगाड़ी में, और वही एक बैलगाड़ी के नीचे बढ़िया कपड़ा की झूला बना करके लाल जी सुवाई दिए। नेक देर झुलाती भई यशोदा मैया वहां से भीतर प्रस्थान कर गई। तभी सक्टासुर नाम का दैत्य आया, और जैसे सक्टासुर दैत्य आया, ठाकुर जी ने मन में विचार करी, मैया तुम्हें छोड़ के अकेले वहां चली गई है। सोई नेक से 3 महीना के लाल जी ने अपनो एक चरण उठायो और लंबो करके जैसे ही मारी, महाराज सकट तो आकाश में घूम घूम के नीचे गिर गए और सक्टासुर को वध है गए। दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया सब ब्रजवासी भागे, कहा भयो। देखी तो सब मटका फूटे पड़े, सकट उल्टो पड़ो है, और वासे गिरे भय दूध घी दही के बीच में ठाकुर जी लेटे भय। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को गोद में भर लियो। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? एक बालक दौड़ा दौड़ा आया, मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। वो तेरो लाला है ना इन 100 जाने आज करवट लई है? बोले हाँ। मैया जाने अपनो गदमदरा सो पाम इतनो लंबो कियो, और मैया इतनो लंबो कियो,
और पीछे करके जोर से मारी, सोई सख्त ऐसे 4 बार ऊपर घूमो और नीचे गिर गयो मैया। मैंने देखी अपनी आंखन से। मैया बोली इतकुआ। हाँ मैया। मैया ने एक दियोवा के गाल पे। झूठ बोले। 3 महीना को लाला पहली बार याने करवट ली और जाने इतनी बड़ी बैलगाड़ी की। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैंने अपनी आंखन से देखी, जाने अपने मोटे मोटे पांव ऐसे लंबे किए मैया, न्यो मार दे मां में बैलगाड़ी में। मैया बोली फिरते आ, एक और दियो। भान यहां ते तेरी मैया की उम्र क्यों मजाक करे मुते। ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे। मैया स्वीकार नहीं कर रही है कि मेरो लाला पर ब्रह्म है, मेरो लाला ईश्वर है, मेरो लाला परमात्मा है। मैया स्वीकार नहीं कर रही है। यशोदा मैया हृदय से लगा करके भीतर भागी। सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले मैया तुम लाला को ने को छोड़ के, तुम पहले छोड़ के गई, पूतना आ गई, अब छोड़ के गई तो ये देखो कैसो एक घटना घट गई। तुम लाला से दूर मत जाए करो। सीधी बात कहें तो भैया ठाकुर जी जाके पास आ जा में ना, ठाकुर जी की इच्छा रहे कि वो सदैव वाके संगी रहो। मैं एक बात अपनी कथा में कहो करूं कि लाल जी को सबसे प्रिय क्या है? अपने वैष्णव भक्त को सामिप्य, वो संगी लगो रे। मीराबाई को एक भाव है, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, श्याम लग्यो संग, श्याम लग्यो संग, श्याम लग्यो संग, श्याम लग्यो संग, हे श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। जित जाऊं ठाड़ो ही पावे, 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 बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले। गोपी कह रही है मैया मैं जहां जाऊं पहले तो ही मां पहुंच जाए, पहले ही जाके ठाड़ो है जाए, और बिना बुलाए बोले मतलब अगर सामने दिख गए और हमने यहाँ से मुंह फेर के हम चलवे लगे, बात ना करें तो जबरदस्ती बात करे, भाभी जी कितकू जा रही हो, ऐसा लगे आज नहा के ना आई दिखो। बिना बुलाए बोले श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। कहा करूं लोभी मोरे नैना, कहा करूं लोभी मेरे नैना। मैया बोली तू भाग जाए कर माते, वैसे तो पद आगे आवे को ठाकुर जी की चोरी लीलान में, पर अभी आ रहा भाव ठाकुर जी को मन होवे कि मेरो अर्चक मुंह को सदैव अपने संगी रखे, मेरे पास ही रहे। अब मेरे संग रखे, मेरे पास रहे को मतलब ये नहीं है कि आप ठाकुर जी को टिकिया खावे जाओ तो महू संग लेके बैठो, या को मतलब ये नहीं है। संग रखे मतलब भावना ऐसी रखे कि लाल जी मेरे संगी हैं, सदैव मेरे पास ही हैं, कछु भी करे, कछु भी खावे, कछु भी पीवे, सब में भावना ऐसी रखे लाल जी मेरे संगी हैं। अटेंशन सीकर हैं ठाकुर जी, 1 मिनट के लिए भी आपको दूर नहीं जानो दे में, आप दूर जाओ ये लाल जी को प्रिय नहीं। यशोदा मैया दूर गई, ठाकुर जी ने सकट घेर करके बुला लें पास में,
बोले मैया मुझे दूर मत करे। और ठाकुर जी गोद में मैया के बढ़िया प्रेम सो रहे हैं। यशोदा मैया लाल जी को सुवाए रही है। एक पिताजी महाराज, पूज्य पिताजी महाराज एक पद गाते हैं ठाकुर जी को शयन कराने, इतना प्रिय लगता है, कभी गाया नहीं मैंने कथा में। आहा, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजा। बहुत सुंदर पद है। रात्रि शयन में तो ठाकुर जी को वैसे बिहाग राग सुनाना चाहिए, पर शयन से पहले ठाकुर जी के चरणन की इत्र सेवा करो। निश्चित ही चरण दबा के सुवाने चाहिए ठाकुर जी। चरण और हाथ इनकी बढ़िया मालिश करो, घी लगाओ। सर्दी को समय तो घी लगाओ, गर्मी में इत्र लगाओ। और ठाकुर जी को कोई भाव सुनाते भय स्वभाव, बहुत सुंदर भाव। छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के बीच समा, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को आजारी निदिया लाल को, आजार निदिया लाल को, मैया रही है बुला, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजार निदिया, हे जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दिया मोहे लाल, जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दिया मोहे। मैया कह रही है मैंने बड़े जप किए, बड़े तप किए, तब जाके विधाता ने मुंह को लाला दियो है। हरि निदिया मेरे लाला के नेत्रन में आजा, वाकु सुभाए दे। सो जा कन्हैया लाडले, मैया बजावे ताल, सो जा कन्हैया लाडले, मैया बजावे ताल, कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुना लाल को,
जय हो। सोवे कन्हैया पालनो, बाकी है छवि अविरा। सोवे कन्हैया पालनो, बाकी छवि अभिया। अंगन की शोभा है मेरो मनमोहन घन श्याम। अंगन की शोभा है मेरो मनमोहन। हे आचार्य निदिया लाल को, आचार्य निदिया आचार्य निदिया लाल को, आचार्य निदिया लाल को। मैया रही तो खूब बुला, सगन मगन मेरे लाल को आजाने सगन मगन मेरे लाल को आजाने दिया। सगन मगन मेरे लाल को आजाने दिया। आजाने दिया, आजाने दिया। ऐसे मैया पूरे दिन लाला की सेवा में लगी रही, रात में अपने समीप सुवाए हुए। धीरे धीरे ठाकुर जी मैया के ऐसे लाड़ चाव में नेक नेक बड़े होते जा रहे हैं। अब ठाकुर जी 1 बरस के है गए और आज एकादशी है। नंद बाबा सवेरे से ही अपने ठाकुर जी की सेवा अर्चना पूजा में लगे हैं। चतुर्भुज नारायण की सेवा करें, सेवा से निवृत्त है करके आज अपने नारायण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लाला दोनों 1 वर्ष के है गए। ठाकुर जी को अब नामकरण संस्कार हो और कोई श्रेष्ठ महापुरुष आकर के ठाकुर जी को नामकरण संस्कार करे। जय हो महाराज। गर ग्रह प्रोहितो राजन, यदुनाम सुमहातपा। ब्रजम जगामनंदस्य, वासुदेव प्रचोदितः। नंद बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि अब लाला की सुंदर नामकरण संस्कार हो। नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, और सांडिल्य मुनि इस बात को जानते हैं कि नंद बाबा के जो दोनों लाला हैं ये नंद बाबा के नहीं हैं, ये तो वसुदेव जी के पुत्र हैं। और इसी कारण से वो नामकरण करने नहीं आ रहे हैं कि भैया जिनके
कुल के बालक हैं उनके द्वारा नामकरण होना चाहिए। अब ये बात मैं स्पष्ट तो नहीं कह सकता नंद बाबा से कि बाबा मैं कैसे आऊं, तो बार बार सांडिल्य मुनि बहाना बना देते हैं कि अभी तो हम वहां व्यस्त हैं, अभी तो ये यज्ञ चल रहा है, ये अनुष्ठान है। तभी नंद बाबा के मन में भावना आई कि हमारे लाला तो बेचारे 1 वर्ष के गए, अभी तक नामकरण ही ना भयो। तब सांडिल्य मुनि ने विचार किया कि क्यों ना गर्गाचार्य जी को, क्योंकि गर्गाचार्य जी जो है ये देवकी वसुदेव के कुल पुरोहित हैं, अगर ये वृंदावन जाएंगे तो विद्वान पुरुष वृंदावन आए ये जान करके नंद बाबा इन्हीं से नामकरण करा लेंगे, नामकरण भी हो जाएगा और जो हम चाह रहे हैं कि कुल पुरोहित के द्वारा हो वो भी हो जाएगा। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी जैसे आए, गर्गाचार्य जी तो आए थे अपने किसी कार्य से, पर नंद बाबा गए और चरणन में जाके प्रणाम करी, बोले बाबा बड़ी कृपा हे आचार्य प्रवर, आप हमारे वृंदावन में पधारे, हमारे ब्रज में पधारे, आप कृपा करके घर पधारो। गर्गाचार्य जी घर आए, सबन ने प्रणाम करी। तब नंद बाबा ने जिज्ञासा प्रकट करते भाई कही कि आप यदि अनुग्रह करें तो हमारे घर में 2 छोटे छोटे बालक हैं, 1 वर्ष की उनकी आयु है, वे चली है, आप उनको नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज बोले देखो आपके घर के बालकों के बारे में हम जानते हैं, पर हमने सुना कि आपने उनका करवट उत्सव भी मनाया था। नंद बाबा बोले हम, बोले इतने छोटे से भाव के उत्सव भी मनाओगे तो कंस को तो आप खुद ही न्योता दे रहे हो। अरे बालक घर में प्रकट हुआ, थोड़ा उसको गोपनीय रखो, इतने सारे उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं है। कंस को आप एक प्रकार से स्वयं ही चुनौती दे रहे हैं कि भाई देखो ये नंद नंदन हमारे घर में ही शायद बालकृष्ण प्रभु हैं, हमारे घर में ही शायद परब्रह्म है, वो तो ढूंढ ही रहा है कि उसका शत्रु कहां है, और उसी कारण से राक्षसों का आक्रमण होता है। नंद बाबा बोले आप आज्ञा करो क्या करें। बोले नामकरण हम करेंगे, पर नामकरण ऐसा हो कि पड़ोसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। यशोदा मैया बोली एक ही तो लाला हमारो, वाके उत्सव में सब आमे नाचे गामे, यही तो हमारो मन करे। तो गर्गाचार्य जी ने एक युक्ति बताई, और युक्ति बताते हुए बोले मैया एक उपाय है। बोले क्या? बोले अभी तक आपके यहां लाखों ब्रजवासी आयो करते, अब की बार एक काम करो, तुम्हारे घर में 9 लाख गैया हैं, गैयान को उत्सव मना दियो, गैयान के बीच में नामकरण करो। आपकी इच्छा रहे ना कि खूब लोग आमे, तो या बार गैयान को भंडारो करियो, कोई बाहर के लोगों को मत बुलाओ, गौशाला में लाला को नामकरण होना चाहिए। और श्री गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी ने आकर के सुंदर तिथि बताई, एक सुंदर लीला आती है। गर्गाचार्य जी ने कहा कल करेंगे हम नामकरण, मैया आज रात्रि यहीं रुकेंगे। मैया बोली आपकी सेवा में कोई कहा व्यवस्था करनी बताओ। बोले कछु ना, गोबर को चौका लगा दो, सामग्री दे दो, हम स्वयं बनाएंगे, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, रात्रि शयन करेंगे, सुबह लाला को नामकरण। मैया ने सुंदर सुंदर सामग्री प्रदान करी, आटो दियो, दाल दी, चावल दिए, बोल बाबा बनाओ, प्रेम से स्वयं बना के पाओ। गर्गाचार्य जी ने सुंदर सामग्री सिद्ध करी, और सिद्ध करने के बाद अपने ठाकुर जी को जैसे ही भोग थाली में पधरा करके प्रार्थना करने लगे, तुदमें वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। अब ठाकुर जी नेक नेक घुटमन चलनो सीख गए। घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। ठाकुर जी थोड़े थोड़े घुटमन चलते हैं। जैसी पतो चली गर्गाचार्य जी आए, सोई ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी से बोले, इशारे में ही बोलना ना जाने, अभी इशारे में ही बोले, बढ़िया सुगंधी आ रही है, द्वार पे कोई दिव्य महापुरुष आयो, बढ़िया कछु बना रो है। जा लाला चक्के आ।
सो ठाकुर जी तो घुटमुन बाहर आए, गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे हैं। ठाकुर जी ने सामने थाल में से सुंदर खीर उठाई और खीर उठा के प्रेम से पान लगे। मैं वही कहूं, मैंने बंसी कहां बज रही है भाई, मुझे सुनाई दे रही है क्या? बालक बैठो बजा रहे हो। मैंने कि वाह बढ़िया, आज की कथा सुन के ठाकुर जी तो ना बजा रहे, कहीं पीछे थे। बोलो वृंदावन बिहारी ला। वाह, काश ठाकुर जी बजा रहे होते, कितना आनंद आता। ध्यान पूर्वक सुनो। ठाकुर जी तो ले करके महाराज पान लगे प्रेम से। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। अब एक बात सुनिए, भोग लगाते समय पर्दा आवश्यक क्यों है? ठाकुर जी संकोच करते हैं, और ठाकुर जी संकोच नहीं करते। ऐसा भाव हमारे पुष्टि मार्ग में तो ऐसा बताते हैं कि जब जैसे ही आप पर्दा करते हो भोग रखने के बाद, ठाकुर जी अकेले नहीं जीमते, सब सखान को बुलावे। आ जाओ रे भैया, आज हमारे सेवक ने देखो बढ़िया कड़ी बनाई है, और महाराज देखो बैगन को भरता बनाया हो, आलू की सब्जी बनाई, रोटी बनाई, आ जाओ सब रे। अब उन घरों की बात नहीं जहां पे केवल चना चनोरी का भोग लगता है, वहां तो ठाकुर जी खाते ही नहीं होंगे, कहा करें। सामग्री खूब बनाया करो ठाकुर जी के भोग की, क्योंकि मधुमंगल श्रीदामा नहीं तो ठाकुर जी को खूब चढ़ाते हैं। ले तू कैसे घर में बैठो, कछु ना बना में जे तो रूखी सूखी रोटी खवा दे लाला, तो चल हमारे संग, तो को कहीं और ले चले। ठाकुर जी के लिए बढ़िया सामग्री बनाओ कि महाराज ठाकुर जी भी सखान को दिखा, में देख आज कहा बनाए हो या नहीं, बस पिज्जा बर्गर पास्ता मत बनाई हूं। कभी कभी मन में विचार करूं, कई लोग अपने घर में पिज्जा बना दे। अरे और अद्भुतता तो देखो, एकादशी वालों पिज्जा भी मिला वृंदावन में। कभी कभी मन में भाव आवे, ठाकुर जी कैसे पाते होंगे वह, वो खेच उतने चले जाते होंगे, दिन कहा बलाया आ गई है यार। मधुमंगल श्रीदामा कैंची लेके आ दूंगा, लाला रुक जा हम काटे। ऐसी भोग सामग्री। देखो एक बात, आज कलयुग के मॉडर्न होते जा रहे हैं सब लोग, तो थोड़ी थोड़ी सब चीज में मॉडर्नेशन आता जा रहा है। पर आप मंदिरों की विधा देखो, कई मंदिरों में टमाटर नहीं बनता, कई मंदिरों में बैगन नहीं बनता, कई मंदिरों में कई सामग्रियों का हल्दी का प्रयोग नहीं होता, कई मंदिरों में। सब जगह हमने एक बार एक पुजारी जी से पूछा कि भोग में क्या प्रधानता होनी चाहिए, तो उन्होंने 2-3 बातें कही। पहली बात, जिसका स्वरूप देख करके थोड़ी मन में भावना विचित्र होती हो, ऐसे भोग ठाकुर जी को नहीं पधराने चाहिए। जैसे कई जगह बैगन का भोग लगता है, कई जगह नहीं लगता, क्योंकि भरता जो है वो उसका कैसा होता है, उठाओ तो अजीब सा होता है ना, वो भरता बना दो तो उसका स्वरूप सुंदर नहीं, कई जगह भोग नहीं लगता। पर कई जगह लगता है, कई जगह खूब प्रेम से पाते हैं। कई जगह ऐसा विधान है कि जो भूमिगत सब्जी होंगी, जो भूमि के भीतर होती हैं, उन्हीं का ही भोग लगेगा ठाकुर जी को। अनेक अनेक विधा हैं। जहां आचार्यों ने इतना ध्यान रखा, प्राचीन परंपराओं का इतना भाव रखा, हमको थोड़ा भाव तो रखना चाहिए। कम से कम विदेशी सामग्री का भोग नहीं लगाओ ठाकुर जी को। ठाकुर जी को केवल अपने, कई लोग जन्माष्टमी पर ठाकुर जी के आगे केक काट देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कहा वाला ले आए हो, पतो ही ना है। अरे हमारे अनुकूल, हमारे भाव की वस्तु दो। सामग्री खूब बनाओ, पर जितना हो सके भारतीय व्यंजन ठाकुर जी के लिए बनाओ। अब जितना विस्तार आप कर सको अच्छा है। अरे जिसको खाते हुए मानव देखने में अजीब लगता है, वो ठाकुर जी कैसे पाएंगे उसको? अब लोग चाउमीन खाते हैं, लटक जाती नीचे, फिर उसको खींचते हैं भीतर, कितना अजीब लगता है आदमी।
ठाकुर जी कैसे पाएंगे उसको? ठाकुर जी के सुख का विचार करके वही व्यंजन भोग में लगाओ। अपने सुख के लिए कुछ भी बनाते रहो, ठाकुर जी के लिए नहीं। ठाकुर जी के लिए तो वही वस्तु पधरानी चाहिए जो आज के भारतीय भाव से बनाई जाती है, वो ठाकुर जी को पधरा। और एक बात कहें, कोई अगर यहां पर ऐसी भावना रखे, बोले महाराज जी इतने व्यंजन बनाने की सुविधा घर में नहीं, तो एक सत्य घटना है। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन से नाथ द्वारा में विराजमान हुए, तो ऐसी एक कथा सुनाई जाती है कि रसोई घर वहां पर सिद्ध हो रही थी। तो आचार्य उस समय के जो गोस्वामी थे, उन्होंने सब साथ में ही गए थे, ब्रजमंडल के ब्रजवासी हैं नाथ द्वारा में। तो ब्रजवासियों से कही, हाँ भाई चलो एक एक दिन सबके घर की बारी आवेगी, एक एक दिन अपने अपने घर से प्रसाद लेके आओ ठाकुर जी के लिए। तो मंदिर से बर्तन दिए जाते थे, और जितने बर्तन दिए गए कम से कम भर के आने चाहिए सबके घर से, बनाओ सामग्री ठाकुर जी के भोग के लिए। सबका सौभाग्य होता था कि हमारे घर की सामग्री ठाकुर जी को भोग लगेगी। एक परिवार, बड़ा अकिंचन परिवार, ज्यादा सामग्री नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं थी, और उनके यहां थाली आई। तो थाली देख करके, कटोरियां देख के, बड़े बड़े थाल, बड़े बड़े कटोरा देख के सुखी तो बड़े हुए, लेकिन रोने लगे, कैसे करें, हम पे तो इतनी सामग्री नहीं कि हम एक कटोरा भर के भेज दें, ये थाल भर के कैसे भेजें। तब उन्होंने आचार्य जो उस समय के विराजते थे उनसे जाके प्रार्थना की, भगवान आज हमारे कितना बड़ा सौभाग्य कि हमारे घर श्री जी बाबा की थाली आई, पर हम कैसे भर के भेजें। तब आप श्री ने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का स्मरण करके आज्ञा की कि महाप्रभु जी कहते हैं, प्रत्यक्ष सेवा से भी ज्यादा अधिक ठाकुर जी मानसी सेवा को स्वीकार करते हैं। आपके घर में अगर सामग्री नहीं है तो मन में भावना शुद्ध करके, मन में एक एक सामग्री को निर्माण करके और पात्रों का स्पर्श करके उस सामग्री को पात्रों में पधराते जाओ। महाराज वो भक्त सब सामग्री पात्र लेकर के आए, पात्रों को धो करके अपने सामने रखा। अब सामग्री अपने हृदय में बना रहे हैं, सुंदर लकड़ी चेताई है, कंडे लगाए हैं, ऊपर चूल्हा पे एक पात्र रख दिया है, पात्र में अब घी डाल दिया, आहा सुगंधी आ रही घी की, और घी की सुगंधी में बढ़िया छौंक लगाए, और छौंक लगा करके सामग्री डाली, टमाटर डाले, जे डालो, वो बढ़िया साग बन गयो, साग लेकर के एक पात्र में पधरा दियो। अब दूसरे पात्र में खीर बनाई है, खीर बना करके एक पात्र में पधरा दे। अब ठाकुर जी को बढ़िया हाथ की रोटी बनाई है, बाजरे की रोटी बनाई है, सब मन में चिंतन करते जा रहे हैं, और बाहर प्रत्यक्ष जो थाल आए हैं उनका केवल स्पर्श करते जा रहे हैं। हाँ ये सामग्री इसमें, ये चटनी इसमें, अचार इसमें, कड़ी इसमें, खीर इसमें, मिष्ठान इसमें, दूध भोग की सामग्री इसमें, और सब भाव इतने शुद्ध मन से, इतने भाव से व्यवस्थित किए। महाराज की मानसी में सोचते सोचते उनको चिंतन हो रहा है कि सामने अग्नि जल रही है, उसकी लपट मोतक मोकू अनुभव है रही है, सामग्री जो बन रही है वहां की सुगंधी कैसी है, इलायची और केसर डालवे पे सुगंधी भी उनको अनुभव है रही है। नेत्र बंद है, मानसी भाव से खाली थालन को स्पर्श करते जा रहे हैं। तभी पत्तल लेकर के आए, वस्त्र लेकर के आए, सब थालन के ऊपर पत्तल और वस्त्र ढक दिए। घर के सब लोग अंशों कही अपने अपने कंधा पे उठा करके सामग्री ले चलो भोग के लिए। खाली थाल हैं देखने पर सब लोग पत्तलन में भर भर करके और सब खाली खाली बर्तनन को लेके मंदिर में गए। और वहां जाकर के जो आचार्य थे उनको भी बोलते जा रहे हैं, जे कड़ी भोग है, जे खीर है, ये रोटी सामग्री है, ये दूध घर की सामग्री, सब सामग्री देते गए। उस समय के जो आचार्य थे उनके नेत्र सजल हो गए। आज ठाकुर जी के आगे खाली भोग की सामग्री रखी गई है, और कही नाथ मानसी से एक भक्त सिद्ध करके लायो, स्वीकार करो। और आचार्य पर्दा करके जैसे ही बाहर आए और समय अनुकूल जान के जैसे ही भीतर प्रवेश कियो, जितनी सामग्री की भावना रखी थी वो सामग्री सब प्रकट हो गई, और प्रकट है कि ठाकुर जी ने स्वीकार करी। और स्वीकार करने के बाद वो समस्त सामग्री वैष्णवन में बांटी गई। आचार्य चरण के नेत्र सजल हो गए,
क्यों? बोले मन वाने तो मन में बनाई, पर ये प्रकट सामग्री मुझे तो ऐसा लगा स्वयं श्याम सुंदर बना के लाए होंगे, वहां घर में व्यवस्था नहीं, हम ही बना दें। तो पर्दा आवश्यक है ठाकुर जी के भोग में। क्यों? कई भावना उसके पीछे। एक भावना यह भी कि ठाकुर जी अपने सब सखाओं, अकेले नहीं पाते ठाकुर जी, सब सखाओं को बुलाते हैं। ठाकुर जी तो संकोच नहीं करते, पर सखा संकोच करते हैं, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं भैया नहीं, हमको प्राइवेसी दे जाओ, हमारे सखा आवेंगे, मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सब बैठ जामे, सब ले ले करके प्रेम सो पावे। या हमारे ठाकुर जी के लिए पर्दा। कोई निकुंज रस को उपासक है तो निकुंज रस में क्या है? सखियां आती हैं, श्री किशोरी जी आती हैं, और किशोरी जी को भोग पहले सखी लगावे और फिर किशोरी जी को पवा करके किशोरी जी की प्रसादी ठाकुर जी पावे। अब ये हमारे सामने तो करेंगे नहीं ठाकुर जी, इसलिए अंतरंग भाव के लिए उनको पर्दा चाहिए। तो निश्चित है भोग के समय अनोसर किया करो, और यदि पर्दा की व्यवस्था नहीं है तो भुजा से ही। अब जैसे कल परसों एक उत्सव था, तो वहां पे उनके ठाकुर जी का उत्सव था, हम आरती करने की, मेरी आदत में तो आरसी दिखाऊं ठाकुर जी, तो आरसी नहीं थी वहां पे, तो हमने भुजा की आरसी दिखाई, लो लाल जी, और फिर भुजा की आरसी दिखा के फिर स्वयं भी देखें, हाँ बढ़िया सुंदर लग रहे हो। तो भावना बहुत प्रधान है भक्ति में, वस्तु प्रधान नहीं, व्यंजन प्रधान नहीं, भावना प्रधान। जैसे बीड़ा भोग ठाकुर जी को नित्य आना चाहिए, बीड़ी भोग। अब लोगों के घर में बीड़ी की व्यवस्था नहीं है तो अपने भुजा कोई ऐसे बीड़ी की भावना रखो और ठाकुर जी के अधर से स्पर्श कराओ, बीड़ी ठाकुर जी बीड़ी पा रहे, भावना की सेवा। आज भी किसी ने पूछा, बोले महाराज जी आप मना करते हैं कि ठाकुर जी को कहीं लेके जाओ तो पूरी व्यवस्था लेके जाओ, नहीं लेके जाओ, व्यवस्था नहीं है तो मत लेके जाओ, तो फिर अकेले घर पे कैसे छोड़ के आए? भावना करो, हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, हे सब सखाओं, हे सब सखियों, हे सब ब्रजवासियों, अब जे घर आपको है, 3 दिन के काजे हम जा रहे हैं, खूब उधम मचाओ, सब आ जाओ। जे रही रसोई, यहाँ पे आटो रखो, यहाँ पे दाल रखिए, यहाँ पे सामग्री